दोस्तों, इस मूवी एक्सप्लेनेशन को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए मैंने कुछ किरदारों के नाम सरल रखे हैं, लेकिन कहानी पूरी तरह वही है। अंत में आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मूवी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ एक कार की नहीं, बल्कि जज्बात, हार और वापसी की कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हर्बी नाम की एक अनोखी रेसिंग कार से, जो सिर्फ एक मशीन नहीं, एक चैंपियन थी। बताया जाता है कि हर्बी अपने समय की सबसे मशहूर रेसिंग कार थी, और सबसे खास बात, उसने आज तक एक भी रेस नहीं हारी थी। हर्बी और उसका मालिक हर मुश्किल सब कुछ बदल जाता है। हर्बी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, इतना खतरनाक कि उसके कई जरूरी पार्ट्स बुरी तरह से खराब हो जाते हैं। उस हादसे के बाद वही हर्बी अब लगातार रेस हारने लगती है, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू होता है। गुस्से और निराशा में उसका मालिक उसे एक पुराने सुनसान कारखाने में छोड़ देता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है देव से, जो उस कारखाने का मालिक है। लेकिन हर्बी को देव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जैसे उसे पहले ही अंदाजा हो कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। इसी बीच उसे लाने वाला ट्रक भी वहां पहुंच जाता है, और उसका मालिक साफ चेतावनी देता है कि हर्बी को परेशान मत करना, क्योंकि ये गाड़ी अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। जब देव उसे उतारने की कोशिश करता है, तभी हर्बी गुस्से में उसके जूतों पर मोबिल ऑयल गिरा देती है। इसके बाद ड्राइवर उसे जबरदस्ती नीचे खींचने लगता है, लेकिन हर्बी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसे बाहर निकलने का मौका दिखता है, वह भागने की कोशिश करती है। लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। उसका टायर लोहे के औजारों से टकराकर पंक्चर हो जाता है। अब वह पूरी तरह लाचार हो जाती है, और मजबूरन उसी कबाड़ खाने में बाकी टूटी फूटी गाड़ियों के साथ रहने लगती है। उसे अच्छी तरह पता था कि एक दिन उसका भी वही हाल होगा, उसे भी तोड़कर कबाड़ बना दिया जाएगा। समय बीतता है, और कहानी हमें कुछ महीनों आगे ले जाती है। अब एंट्री होती है पेजन की, एक खुश मिजाज लड़की, जो स्केटबोर्ड चलाते हुए अपने ग्रेजुएशन समारोह में पहुंचती है। उसके पिता रे के लिए ये पल बेहद खास होता है, क्योंकि पेजन उनके परिवार की पहली लड़की है जिसने ग्रेजुएशन पूरा किया है। रे खुद एक रेसिंग कोच हैं, और उन्होंने अपने बेटे टॉम को भी रेसिंग सिखाई है। आज टॉम की एक बड़ी रेस है, इसीलिए पूरा परिवार उसे देखने स्टेडियम पहुंचता है। रेस शुरू होती है, लेकिन जैसा हमेशा होता आया है, टॉम एक बार फिर मोड़ पर कंट्रोल खो देता है और एक्सीडेंट कर बैठता है। साफ है, वह अभी प्रोफेशनल रेसिंग के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद परिवार घर लौट आता है। घर पहुंचकर पेजन की नजर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर जाती है, और वह अपने दादा को याद करने लगती है। उसके दादा एक महान रेसर थे, और उन्हीं से प्रेरित होकर पेजन ने भी बचपन में रेसिंग शुरू की थी। उसका सपना भी बड़ा रेसर बनने का था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक रेस के दौरान उसका भी गंभीर एक्सीडेंट हो गया, और उसी दिन उसके पिता ने उसे रेसिंग से हमेशा के लिए रोक दिया। इन यादों में खोकर पेजन उदास हो जाती है। तभी उसके पिता उसे खुश करने के लिए कहते हैं कि उसकी ग्रेजुएशन की खुशी में वह उसे एक गिफ्ट देंगे। अगले दिन दोनों एक पुराने कारखाने में पहुंचते हैं, जहां पेजन को अपनी पसंद की कार चुननी होती है, और यही वही जगह होती है जहां हर्बी अपनी आखिरी उम्मीद के साथ खड़ी होती है। जैसे ही हर्बी की नजर पेजन पर पड़ती है, वह उसे देखते ही पहचान लेती है कि यही उसकी नई मालिक बनने वाली है। वह उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन टूटे टायर की वजह से हिल भी नहीं पाती। तभी एक क्रेन आती है और उसे कबाड़ में ले जाने के लिए उठा लेती है। अपनी आखिरी उम्मीद बचाने के लिए हर्बी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है, लेकिन उसी वक्त पेजन एक निसान कार में दिलचस्पी दिखाने लगती है, और तभी किस्मत एक और खेल खेलती है।
हर्बी क्रेन से फिसल जाती है और सीधे उसी कार के ऊपर गिरती है। एक ही पल में वह कार पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। अब पेजन के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और मजबूरी में वह हर्बी को खरीद लेती है। घर आने के बाद वह उसके टूटे हिस्सों को ठीक करती है, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करती है। जैसे ही पेजन उसे स्टार्ट करती है, हर्बी अपने आप चलने लगती है, पूरी तरह उसके कंट्रोल से बाहर। डरी हुई पेजन कुछ समझ पाती उससे पहले ही हर्बी उसे लेकर तेज रफ्तार में निकल पड़ती है और कुछ ही देर में वह उसे सीधे गेविन के गैराज में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त गेविन से। कई सालों बाद गेविन स्कूल के दिनों से ही पेजन को दिल ही दिल में चाहता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत जुटाकर अपने जज्बात उससे कहे ही नहीं। अब एक दिन पेजन गेविन से हर्बी की मरम्मत करने के लिए कहती है। गेविन आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहता है कि वह हर्बी को पूरी तरह ठीक कर देगा, लेकिन उससे पहले उसे कार को एक टेस्ट ड्राइव पर ले जाना होगा। इसके बाद दोनों हर्बी को लेकर टेस्ट ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक हर्बी के इंजन से घना धुआं निकलने लगता है। यह देखकर पेजन घबरा जाती है और गुस्से में फैसला करती है कि इस कार को वापस उसी पुराने कारखाने में छोड़ देना ही सही रहेगा। लेकिन हर्बी जैसे इस फैसले को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अचानक वह अपने आगे की टायर उठाती है और पूरी तरह बेकाबू होकर तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। कुछ ही पलों में हर्बी पेजन को लेकर एक स्पोर्ट्स कार म्यूजियम पहुंच जाती है। वहीं पेजन की मुलाकात उसके पुराने स्कूल फ्रेंड ट्रिप से होती है, जो नेक्स्टल कप का चैंपियन रह चुका था। चारों तरफ लोग उसी को देखने के लिए जमा थे। उधर हर्बी लगातार हॉर्न बजाती रहती है। परेशान होकर पेजन हॉर्न बंद करने के लिए पीछे का हुड खोलती है, लेकिन जैसे ही वह हुड खोलती है, हर्बी उस पर जला हुआ ऑयल और गंदगी उछाल देती है। उसी वक्त गेविन आगे का हुड खोलता है, जहां से उसे एक पुराना रेसिंग सूट और हेलमेट मिलता है। पेजन तुरंत वह सूट पहन लेती है। इसी बीच ट्रिप हर्बी को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि इस कबाड़ गाड़ी को तो सर्कस में होना चाहिए। यह सुनते ही हर्बी गुस्से में आ जाती है और अपने साइड मिरर से ट्रिप की कार पर जोरदार स्क्रैच मार देती है। अब ट्रिप का गुस्सा भड़क उठता है। भीड़ इस पूरे नजारे को देखकर और भी उत्साहित हो जाती है। लोग चाहते थे कि इस बहस का फैसला अब एक रेस से ही हो। पेजन तुरंत कार से बाहर निकलकर माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हर्बी अपने सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर देती है और पेजन दोबारा उसके अंदर फंस जाती है। इसके बाद हर्बी खुद ही उसे लेकर रेस ट्रैक पर पहुंच जाती है। रेस शुरू होते ही पेजन हर्बी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन हर्बी अपनी मर्जी से दौड़ती रहती है। अब वह अपने पुराने पार्ट्स के बावजूद ट्रिप की तेज रेसिंग कार से टक्कर लेने लगती है। तभी गुस्से में ट्रिप हर्बी को टक्कर मारता है और उसे ट्रैक से बाहर करने की कोशिश करता है। यह देखकर पेजन का गुस्सा भी बढ़ जाता है। इस बार वह हर्बी को रोकने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसके साथ तालमेल बैठा लेती है। अब दोनों एक टीम बन जाते हैं। ट्रिप फिर से हमला करता है, लेकिन हर्बी शानदार चाल चलते हुए लगभग उड़ते हुए उसकी कार के ऊपर से निकल जाती है। यह देखकर ट्रिप हैरान रह जाता है। अब दोनों फिनिश लाइन के बेहद करीब पहुंच चुके होते हैं। तभी हर्बी साइड के सेफ्टी बैरियर का इस्तेमाल करती है, उस पर चढ़कर तेजी से आगे निकलती है और फिनिश लाइन पार कर जाती है। रेस खत्म हो चुकी थी और जीत हर्बी और पेजन की थी। ट्रिप के लिए यह हार बेहद शर्मनाक थी। रेस के बाद पेजन गेविन से कहती है कि यह जीत उसकी नहीं बल्कि हर्बी की है, लेकिन गेविन बस मुस्कुराकर उसे बधाई देता है। अगली सुबह पेजन अपने पिता रे और भाई टॉम को झगड़ते हुए देखती है। टॉम की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनका एक और बड़ा स्पॉन्सर छिन चुका था। तभी वही स्पॉन्सर शैली एक शानदार पीली कार में वहां पहुंचती है। हर्बी उस कार को देखते ही उसे पसंद करने लगती है। अंदर शैली रे को पिछली रात की रेस का वीडियो दिखाती है।
वीडियो देखकर रे हैरान तो होता है, लेकिन साथ ही गुस्से में भी आ जाता है, क्योंकि मना करने के बावजूद पेजन ने रेस में हिस्सा लिया था। पेजन झूठ बोलते हुए कहती है कि कार वह नहीं बल्कि उसका दोस्त मैक्स चला रहा था, और यहीं से वह एक बड़ा फैसला लेती है। अब वह आने वाली रेसों में अपने असली नाम की जगह मैक्स नाम का इस्तेमाल करेगी। दूसरी तरफ ट्रिप अपनी हार से अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसका अहंकार इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसका मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिप के लिए यह सिर्फ हार नहीं बल्कि अपमान था। इसीलिए वह दोबारा रेस करने का फैसला करता है और अपनी टीम को आदेश देता है कि अगले 2 दिनों के अंदर एक नई रेस आयोजित की जाए। उसे पूरा यकीन था कि मैक्स यानी असल में पेजन इस रेस में जरूर हिस्सा लेने आएगी। इसके बाद सीन एक बार फिर बदलता है। अब पेजन हर्बी को लेकर गेविन के गैराज में पहुंचती है। वहां गेविन उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखाता है। उसका प्लान था कि वह हर्बी को मॉडिफाई करके उसे एक दमदार और बिल्कुल नई रेसिंग कार का लुक देगा, लेकिन पेजन उसे बीच में ही रोक देती है और साफ कहती है कि अब वह रेस में हिस्सा नहीं ले सकती। फिर वह बताती है कि कुछ साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह दोबारा कभी रेस नहीं करेगी। पेजन अभी अपनी बात पूरी कर ही रही होती है कि तभी हर्बी की नजर एक अखबार पर पड़ती है। उस अखबार में एक नई रेस प्रतियोगिता का विज्ञापन छपा हुआ था और उसमें साफ लिखा था कि जो भी यह रेस जीतेगा उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। जैसे ही पेजन गाड़ी में बैठती है, हर्बी अचानक अपना हुड जोर से हिलाती है। नीचे रखा हुआ वही अखबार उड़कर सीधे सामने के शीशे पर चिपक जाता है। पेजन की नजर जैसे ही उस विज्ञापन पर पड़ती है और वह इनाम की रकम पड़ती है, उसी पल वह मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लेती है। अब वह इस रेस में जरूर हिस्सा लेगी, क्योंकि वह जानती थी कि यह इनाम उसकी फैमिली की आर्थिक परेशानी को काफी हद तक दूर कर सकता है। तभी गेविन उससे कहता है कि अगर वह इस रेस में हिस्सा लेती है तो वह हर्बी को बिल्कुल फ्री में तैयार कर देगा, और अगर वह जीत जाती है तो इनाम की रकम दोनों आपस में बांट लेंगे। पेजन के दिल में अब भी डर था, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद पेजन और गेविन मिलकर हर्बी को एक असली रेसिंग कार में बदलने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे हर्बी को अच्छी तरह धोते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर पानी डाला जाता है, हर्बी अपने शरीर को झटककर पूरा पानी चारों तरफ उड़ा देती है। यह नजारा। इसके बाद वे हर्बी के कई पुराने पार्ट्स बदलते हैं और उसे पहले से कहीं बेहतर बना देते हैं। गेविन हर्बी के अंदर एक नया सनरूफ भी लगा देता है। अब हर्बी पहले से कहीं ज्यादा शानदार दिखने लगती है। इसके बाद पेजन और गेविन हर्बी को लेकर एक लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रिप और उसका दोस्त हर्बी का राज जानने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिप जानना चाहता था कि आखिर इस पुरानी कार में ऐसा क्या है जो उसकी सुपरकार को हरा सकता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। सीन फिर बदलता है। अब पेजन अपने पिता रे को शेली के साथ बात करते हुए देखती है। शेली कहती है कि उन्हें खबर मिली है कि दूसरा स्पॉन्सर भी उनके हाथ से निकल सकता है। यह सुनते ही पेजन एक और बड़ा फैसला लेती है। अब वह हर हाल में यह रेस जीतना चाहती थी। कुछ दिनों बाद आखिरकार रेस का पहला दिन आ जाता है। उधर ट्रिप पिछली रेस की वीडियो दोबारा देख रहा था। तभी उसकी नजर एक अहम बात पर पड़ती है। उसे हेलमेट के अंदर से लाल रंग के बाल दिखाई देते हैं और उसी पल वह समझ जाता है कि मैक्स कोई और नहीं बल्कि पेजन ही है। दूसरी तरफ हर्बी फिर से उस पीली कार को देखती है। उसे देखते ही वह अलग अलग तरीके से उसे इंप्रेस करने लगती है, जैसे वह उससे दोस्ती करना चाहती हो। यह नजारा काफी मजेदार और यूनिक था। एक कार दूसरी कार को पटाने की कोशिश कर रही थी। तभी पेजन वहां पहुंचती है और हर्बी की हरकतें देखकर हैरान रह जाती है। गेविन पेजन को एक लॉकेट गिफ्ट करता है
माहौल थोड़ा खास बनने ही वाला होता है कि तभी ट्रिप वहां आ जाता है। वह आते ही हेडलाइट्स ऑन कर देता है और पूरा मोमेंट खराब कर देता है। इसके बाद वह पेजन से अकेले में बात करने की बात करता है। ट्रिप उससे पूछता है कि वह अपनी खुद की कार से रेस क्यों नहीं करती। फिर वह बताता है कि उसने भी उसके दादा से प्रेरणा लेकर रेसिंग शुरू की थी। और फिर वह पेजन को अपनी सुपरकार चलाने का ऑफर देता है। पेजन यह सुनकर खुश हो जाती है और उसके साथ ड्राइव पर चली जाती है। लेकिन यह देखकर हर्बी को जलन होने लगती है। जैसे ही पेजन वहां से जाती है, ट्रिप को मौका मिल जाता है। वह तुरंत हर्बी के इंजन को चेक करने लगता है, लेकिन हर्बी उसकी नीयत समझ चुकी थी। अचानक वह उसके चेहरे पर पेट्रोल फेंक देती है और उसके सिर पर अपना हुड गिरा देती है। ट्रिप गुस्से में आ जाता है और हथौड़े से हर्बी पर वार करने लगता है। लेकिन अब हर्बी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी बॉडी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा हर्बी उसे जोरदार झटका देती है और जमीन पर गिरा देती है। ट्रिप पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसी बीच पेजन वापस लौट आती है। वह खुशी से कहती है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे एक्साइटिंग ड्राइव थी। अब ट्रिप एक खतरनाक शर्त रखता है। जो भी कल की रेस जीतेगा उसे $10,000 के साथ हारने वाले की कार भी मिलेगी। पेजन पहले मना करती है, लेकिन अपने परिवार की हालत याद करके वह मान जाती है। उसे भरोसा था कि वह हर्बी के साथ मिलकर जीत सकती है, लेकिन हर्बी को यह बात बहुत बुरी लगती है। अगली सुबह पेजन अपनी दोस्त एलिना से मिलती है। वह कहती है कि आज उसे हर हाल में रेस जीतनी है। इसके बाद दोनों रेस के लिए निकल जाते हैं। गेविन उसे बताता है कि हर्बी आज अजीब व्यवहार कर रही है। पेजन गुस्से में कहती है कि उसे वही करना होगा जो वह कहेगी, लेकिन यह बात हर्बी को और नाराज कर देती है। और फिर आखिरकार रेस का दिन आ जाता है। एक तरफ ट्रिप की सुपरकार और दूसरी तरफ हर्बी। रेस शुरू होती है और हर्बी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन ट्रिप बार बार उसे पीछे छोड़ देता है। दोनों फिनिश लाइन के करीब पहुंचते हैं और तभी हर्बी अचानक ब्रेक लगा देती है। वह जानबूझकर यह रेस हार जाती है। यह देखकर पेजन अंदर से टूट जाती है। उसी समय ट्रिप सबके सामने सच उजागर करता है। वह कहता है, दिखाए। जैसे ही पेजन हेलमेट उतारती है, सब हैरान रह जाते हैं और उसके पिता भी उसे देख लेते हैं। अब पेजन को लगता है कि हर्बी ने उसे धोखा दिया है और वह गुस्से से भर उठती है। गेविन पेजन को शांत करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। वह ट्रिप से कहता है कि हर्बी को लेकर वहां से चला जाए, क्योंकि शर्त के मुताबिक पेजन यह मुकाबला हार चुकी है और अब हर्बी ट्रिप की हो चुकी है। तभी ट्रिप आगे बढ़ता है और सबके सामने अपनी जीत का दावा करता है। वह बिना समय गंवाए हर्बी पर अपना अधिकार जताता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ पेजन के पिता रे उससे बात करने आते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि पेजन ने उनसे झूठ बोला। पेजन उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रे इस बार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। यह सब देखकर पेजन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। निराश होकर वह एलिना से कहती है कि अब वे आज ही न्यूयॉर्क के लिए निकल जाएंगे, लेकिन एलिना उसे रोकती है और समझाती है कि वह अपने रेसिंग टैलेंट को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। एलिना की बात पेजन के दिल को छू जाती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि वह हर्बी को इस तरह खो नहीं सकती। बस फिर क्या था, वह तुरंत दौड़ते हुए ट्रिप के पास पहुंचती है ताकि किसी भी तरह हर्बी को वापस ला सके। लेकिन ट्रिप उसे बताता है कि उसका दोस्त क्रैश हर्बी को लेकर ड्राइव पर गया है। दूसरी तरफ सीन एक खतरनाक जगह पर शिफ्ट होता है। हर्बी एक मॉन्स्टर ट्रक एरिना के बीच फंस चुकी थी। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खतरनाक शो था जहां भारी भरकम ट्रक छोटी गाड़ियों को कुचलकर खत्म कर देते थे। यानी साफ था कि आज हर्बी का अंत तय था। जैसे ही शो शुरू होता है, कई मॉन्स्टर ट्रक हर्बी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं।
उसी समय पेजन भी वहां पहुंच जाती है और हर्बी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं। अब पेजन हार मानने वालों में से नहीं थी। वह सीधे शो के आयोजक के पास जाती है और उससे हर्बी को वापस खरीदने की बात करती है। आयोजक एक शर्त रखता है, अगर हर्बी का एक भी पार्ट सही सलामत बच गया तो वह उसे मुफ्त में लौटा देगा। यानी वहां मौजूद हर व्यक्ति यही मान चुका था कि हर्बी अब बचने वाली नहीं है। तभी एक विशाल मॉन्स्टर ट्रक एंट्री करता है जो हर्बी को खत्म करने के लिए तैयार था। उसी वक्त एलिना चालाकी से सिक्योरिटी का ध्यान भटका देती है और मौका मिलते ही पेजन मैदान के अंदर घुस जाती है। अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इन खतरनाक ट्रकों के बीच से निकलकर हर्बी तक पहुंचना। दूसरी तरफ लगातार हमलों की वजह से हर्बी बुरी तरह टूट चुकी थी और अब बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पेजन पर पड़ती है, उसके अंदर फिर से जान आ जाती है। वह अपनी हेडलाइट्स खोलती है, जैसे उम्मीद की एक आखिरी किरण जाग उठी हो। तभी अचानक वह विशाल ट्रक सीधे पेजन की तरफ बढ़ता है और उसी पल हर्बी बिजली की तेजी से आगे बढ़ती है और अपने सनरूफ के जरिए पेजन को अंदर खींच लेती है। एक सेकंड की भी देरी होती तो पेजन की जान जा सकती थी। इसके बाद हर्बी क्रैश को बाहर फेंक देती है और अब पेजन फिर से ड्राइविंग सीट पर होती है। दोनों एक बार फिर साथ मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर तरफ से ट्रक उन पर हमला कर रहे थे और हर्बी अपनी पूरी समझदारी से हर हमले से बचती जा रही थी। यही मूवी का सबसे रोमांचक हिस्सा था। तभी पीछे से वही विशाल ट्रक एक बार फिर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार हर्बी कमाल की फुर्ती दिखाती है। वह एक दूसरी गाड़ी पर चढ़ती है और वहां से एक जबरदस्त छलांग लगाती है। अगले ही पल वह हवा में उड़ते हुए सीधे उस विशाल ट्रक के ऊपर जा गिरती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वह मॉन्स्टर ट्रक वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। एक छोटी सी कार ने दिग्गज ट्रकों को मात दे दी थी। इसके बाद पेजन हर्बी को लेकर सीधे गेविन के गैराज पहुंचती है, लेकिन हर्बी की हालत देखकर गेविन अंदर से टूट जाता है। उसकी बॉडी, उसके पार्ट्स, सब कुछ बुरी तरह खराब हो चुका था। फिर भी गेविन हार नहीं मानता और तुरंत उसकी मरम्मत शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह टॉम की रेस होती है और पेजन गेविन के साथ उसे देखने पहुंचती है, लेकिन इस बार भी टॉम का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके बाएं हाथ की प्रतिक्रिया सही से काम नहीं कर रही, इसलिए वह अब रेस नहीं कर सकता। यह सुनकर टॉम अपने पिता से कहता है कि उसकी जगह पेजन को रेस में उतरने दिया जाए, लेकिन रे इस बात के लिए तैयार नहीं होते। तभी पेजन पहली बार अपने दिल की बात खोलकर कहती है। वह बताती है कि बचपन से उसका सपना एक रेसर बनने का था, लेकिन एक हादसे की वजह से उसे हमेशा के लिए रोक दिया गया। जबकि टॉम को बार बार मौके मिलते रहे। यह सुनकर रे चुप हो जाते हैं, फिर भावुक होकर कहते हैं कि वह अपनी बेटी को खोने का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि वह पहले ही अपनी पत्नी को खो चुके हैं। अब साफ था कि उनका गुस्सा नहीं बल्कि डर बोल रहा था। दूसरी तरफ गेविन को हर्बी की मरम्मत के लिए जरूरी पार्ट्स की जरूरत होती है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसे मना कर दिया जाता है। तभी टॉम आगे आता है और पेजन से कहता है कि अब वही रेस में हिस्सा ले, लेकिन पेजन साफ कहती है कि वह सिर्फ हर्बी के साथ ही रेस करेगी। यह सुनकर टॉम अपनी पूरी टीम को बुला लेता है। इसके बाद सब मिलकर हर्बी को फिर से बनाने में लग जाते हैं। उसके टूटे हिस्से बदले जाते हैं, जरूरी पार्ट्स लगाए जाते हैं और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। आखिर में हर्बी को नई पेंटिंग दी जाती है और अब वह पहले से भी ज्यादा शानदार और दमदार रेसिंग कार बन चुकी थी। और आखिरकार आ चुका था वह दिन, नेक्स्टल कप का सबसे बड़ा मुकाबला। पूरा स्टेडियम शोर और जोश से गूंज रहा था। उधर ट्रिप भी मैदान में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हर्बी पर पड़ती है, वह दंग रह जाता है। जिस गाड़ी को वह खत्म समझ चुका था, वही हर्बी आज पहले से भी ज्यादा दमदार बनकर उसके सामने खड़ी थी। गुस्से में
वह अपने आदमी से सवाल करता है, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ हर्बी और पेजन पर था। दूसरी तरफ रेस शुरू होने से पहले पेजन हर्बी के पास जाती है। वह उससे दिल से माफी मांगती है और हर्बी भी अपनी प्यारी हरकतों से उसे माफ कर देती है। एक बार फिर दोनों एक टीम बन जाते हैं। जैसे ही हर्बी ट्रैक पर उतरती है, हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है। अब वह कोई पुरानी कार नहीं, बल्कि एक शानदार रेसिंग मशीन बन चुकी थी। उधर रे टीवी पर यह सब देखकर घबरा जाता है और तुरंत स्टेडियम की ओर निकल पड़ता है। अब रेस शुरू होती है। सभी गाड़ियां बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। शुरुआत में हर्बी पीछे रह जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वह अपनी असली रफ्तार पकड़ लेती है और एक एक करके सबको पीछे छोड़ने लगती है। उधर ट्रिप अब भी सबसे आगे था, लेकिन जल्द ही हर्बी उसकी बराबरी पर आ जाती है। यह देखकर ट्रिप के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी ट्रैक पर भीड़ बढ़ जाती है। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, कोई साफ रास्ता नहीं। तभी पेजन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। रे अब स्टेडियम में था और अपनी बेटी को हौसला दे रहा था। पहली बार वह उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। बस यही पल पेजन को बदल देता है। अब उसके अंदर डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। वह भीड़ के बीच से रास्ता निकालती है और फिर से आगे बढ़ती है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आती है। हर्बी का फ्यूल टैंक लीक होने लगता है। हालत नाजुक थी। मैकेनिक जल्दी से उसे ठीक करते हैं, लेकिन अब हर्बी बेहद कमजोर हो चुकी थी। एक भी जोरदार टक्कर सब कुछ खत्म कर सकती थी। फिर भी पेजन हार नहीं मानती। वह सावधानी से, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ हर्बी को आगे बढ़ाती है। कुछ ही देर में वह फिर से ट्रिप के बराबर पहुंच जाती है। अब दोनों आमने सामने थे। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर यह पल देख रहा था। फिनिश लाइन बस कुछ ही दूर थी, लेकिन तभी ट्रिप अपनी गंदी चाल चलता है और हर्बी को टक्कर मारने की कोशिश करता है। हर्बी और कमजोर हो जाती है, लेकिन पेजन हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही ट्रिप फिर हमला करता है, पेजन अचानक ब्रेक लगा देती है। तेज रफ्तार में ट्रिप का कंट्रोल छूट जाता है और वह सीधा दीवार से टकरा जाता है। रेस खत्म, ट्रिप बाहर, और अब हर्बी आगे बढ़ती है एक शानदार बेमिसाल स्टाइल में। वह सबको पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन पार कर जाती है। जीत चुकी थी पेजन और हर्बी। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठता है। जिसे सबने कमजोर समझा था, वही आज चैंपियन बन चुकी थी। पेजन नेक्स्टल कप जीतने वाली पहली महिला बनती है। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, इसके अलावा ट्रिप बार बार यह चिल्लाकर कह रहा था कि इस रेस को जीतने के पीछे पेजन की कोई योग्यता या मेहनत नहीं है। लेकिन अब कोई भी ट्रिप की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उस समय हर कोई सिर्फ इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने में व्यस्त था। खैर, आखिरकार पेजन भी केविन से प्यार करने लगती है, क्योंकि वह यह बात पहले से ही जानती थी कि केविन उसे दिल ही दिल में पसंद करता है। और सच कहें तो इस पूरी रेस को जीतने के पीछे केविन का भी बहुत बड़ा योगदान था। अगर केविन हर्बी को दोबारा तैयार न करता, तो शायद ये जीत कभी संभव ही नहीं हो पाती। कुछ हफ्तों बाद हमें दिखाया जाता है कि रे हर्बी को जल्दी घर वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि रेस जीतने के बाद हर्बी अपनी गर्लफ्रेंड यानी उस पीली कार से मिलने चला गया था। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि हर्बी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ा है। और इसी प्यारे, मजेदार और दिलचस्प पल के साथ इस शानदार कहानी वाली फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार मूवी स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए।